जब मैं मन से पार चला गया, विचार मुझे घेरे हुए नहीं हैं। विचार नहीं है तो कामना उत्पन्न नहीं करेंगे, विचार नहीं है तो पकड़ नहीं होगी। एक विचार उठा कि कोई मुझसे दूर ना हो जाए, और वहीं पर पकड़, वहीं पर मोह बनने लगी। इसीलिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रेम को भी शुद्ध कर देती है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे भीतर तक मौन कर देती है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समाधि घटित हो जाती है, वो समाधि का रूप ले लेती है। भक्ति ऐसा लगता है कि बहुत सरल चीज है, हम सब भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। द डिवोशन, इट सीम्स इट्स वेरी इजी, वी ऑल आर इन डिवोशन। लेकिन सही मायने में अगर भक्ति घटित हो जाए तो भक्ति को समाधि बनने में कोई देर नहीं लगती है। एंड इफ रियली डिवोशन कम्स इन अस, देयर इज नो टाइम नीडेड टू बिकम अ समाधि। द लाइफ इज टोटली डिफरेंट। कमी कहाँ है? ओशो कहते हैं प्रेम गिरता है तो काम बन जाता है, उठता है तो प्रार्थना या भक्ति बन जाता है। Which says when the love falls, it just take a different direction. तो भक्ति कैसे उपलब्ध हो जाए? Which is saying when love falls, it becomes a sex, and when it rises, it's a prayer, it's a devotion. गिरना और उठना, इसका अर्थ क्या है? गिरने और उठने को कुछ और मत समझना, केवल सिर्फ प्रेम का शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप है। जब प्रेम में कामना जुड़ी है, प्रेम में मोह है, प्रेम में पकड़ है, तो उसकी ऊर्जा नीचे की तरफ बहने लगती है, क्योंकि मन घेरे रखता है, माया घेरे रखती है। और जब प्रेम शुद्ध रूप में, अनकंडीशनल लव, कोई कामना नहीं, सिर्फ देने का भाव, बांटने का भाव, शेयरिंग, कोई पकड़ नहीं, कोई पॉसेसिवनेस नहीं। जब प्रेम इस शुद्धतम रूप को उपलब्ध होने लगता है तो भीतर भक्ति उमगने लगती है। क्योंकि भक्ति क्या है? सरेंडर, समर्पण। भक्ति क्या है? प्रेम का शुद्धतम रूप। भक्ति क्या है? भीतर मौन। भीतर मौन का अर्थ क्या है? मन से पार। जब मैं मन से पार चला गया, विचार मुझे घेरे हुए नहीं हैं। विचार नहीं है तो कामना उत्पन्न नहीं करेंगे, विचार नहीं है तो पकड़ नहीं होगी। क्योंकि ये कामना और ये मोह, ये आ कहाँ से रहे हैं? ये सबसे पहले तो विचार से उठते हैं। एक विचार उठा कि कोई मुझसे दूर ना हो जाए, और वहीं पर पकड़, वहीं पर मोह बनने लगी। इसका रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज तो ये मन है, ये माया है। इसीलिए भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रेम को भी शुद्ध कर देती है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मुझे भीतर तक मौन कर देती है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो समाधि घटित हो जाती है, वो समाधि का रूप ले लेती है। क्योंकि जहाँ मन ही नहीं, वहाँ सिर्फ आत्मा। तो दूसरे शब्दों में कहें, भक्ति एक अवस्था है मेरी उस चैतन्यता की, जहाँ शुद्ध रूप में प्रेम विकसित होकर, सुवास बनकर, इस खुले आकाश में, इस समाधि के आकाश में सब कुछ विलीन कर देता है। What is love? How it becomes a devotion? When I say it falls, what do you mean by false? False means all the impurities which the mind is carrying with it, the possession, the desires, which becomes expectations, and once it's take the form of all these impurities, you are surrounded by the mind, and that mind which is just taking your energy, flowing downwards and downwards and downwards. And when I say the love rises, that means the purity of the love, no expectations. You don't need anything. You are fulfilled in yourself. You are sharing your love with everyone. Your love is just like no expectations, unconditional love, not for any one particular person. It is just your subjectivity. It is just your being. And then there is a possibility that your love rises and becomes the devotion. And devotion
is just when it spreads as a fragrance in the whole sky, that automatically attains the samadhi. That is enlightenment. Because in Osho, in discourses, many times is replacing the word enlightenment with the samadhi. बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि 4 ऊर्जाएं हैं, 4 ऊर्जाओं के 4 एक्सप्रेशंस हैं. पहला है ये हमारा काम, दूसरा है प्रेम जो हमारे हृदय की एनर्जी है, तीसरा है भक्ति जो काम बीज की तरह है, प्रेम फूल की तरह है, भक्ति सुवास की तरह है, और समाधि इस खुले आकाश में सुवास का फैलना है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है. कैसे मैं इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगत करके इसी में डूब कर सब कुछ समाप्त कर दूं, और जब सब कुछ विलीन हो जाता है वही पूर्णता से समर्पण है. समर्पण उससे कम मत जानना. कभी किया कभी नहीं किया इसको समर्पण नहीं कहते. मन से समर्पण नहीं है. समर्पण भी उसी अवस्था का नाम है जब ये बीज अंकुरित होकर फूल बनता है और फूल की सुवास पूरे खुले आकाश में फैलने लगती है, तब पूर्ण समर्पण घटित होता है जो हमारी चेतना की सर्वोच्च अवस्था है. इसलिए इससे कम में समर्पण मत मानना. एंड व्हाट ओशो इज ब्यूटिफुली एक्सप्लेनिंग द एनर्जी, द 4 steps, the downward is the sex, and when little bit flowering happens, that is the heart, that you are in the sensitivity, in the feelings, and when the fragrance comes from this flower, that is the devotion. And then flower, this fragrance just spread in whole space, and you dissolve in that space. That becomes the samadhi. That is the ultimate state. And then only there is surrender can happen, because now there is no condition. Now you are not there. Your whole ego has gone. And when the whole ego gone, then only you can say that you are in the surrender. That's why devotion is the love, surrender, and the silence within you. And this is what we are going to just feel and experience in these coming 6 days. और इन 6 दिनों में हम कैसे नाकुछ हो जाए, कैसे अपने अहंकार को विलीन कर दें, कैसे ये बीज रूप में हमारा होना है. ये कभी कभी अंकुरित होता है, कभी कभी फूल बनता है, कभी कभी इसकी सुवास की झलक भी आती है, लेकिन जब तक ये समाधि न बन जाए तब तक ये भक्ति घटित नहीं होती. आओ इस यात्रा को बहुत ही प्रेम भाव, बहुत ही भक्ति भाव डूबे हुए, बिल्कुल यहाँ पर एक माहौल है क्योंकि सद्गुरु है, और सद्गुरु के रहते हुए उस ऊर्जा में समर्पित होने में एक सहयोग है. उस ऊर्जा में भक्ति भाव में डूबने का एक सहयोग है. बाहरी वातावरण तो पूरा है सहयोग, बस भीतर थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मौन, थोड़ी सी शुद्धता और थोड़ा सा देने का भाव कैसे मुझे विलीन कर दे. And this ashram is, you are here, you have got the support of the beautiful energy of the masters, which really helps us to be in that devotion, helps us to be in the silence, helps us how we can attain the samadhi, the constant samadhi, the meditative living. And let's try to be it.